हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की, और इस पीरियोडिक टेबल में इनका क्या ट्रेंड चलता है। इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम किसे मेटल कहते हैं, किसे नॉन मेटल कहते हैं और किसे मेटलॉइड्स कहते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा पीरियोडिक टेबल को जान लेते हैं। ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ग्रुप फर्स्ट और सेकंड होता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है और इसे हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ठीक है। जो हमारा ग्रुप 13 से लेके 18 तक होता है वो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। और साथ ही में जो हमारा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिस्टर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा 18 ग्रुप है ये पूरे ये होते हैं नोबल गैसेस। अब इन्हें नोबल गैसेस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस। इसके जस्ट बगल वाला यानी कि ग्रुप 17 जो पूरा है इसे हम बोलते हैं हेलोजन्स, आप सभी को पता होगा, और ग्रुप 16 को हम बोलते हैं कैल्कोजन्स। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि मेटल हार्ड होता है और साथ में डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, ये सारी चीजें तो आप जानते हैं। ठीक है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में हम कैसे देखते हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ये जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पाई जाती है, यानी कि मेटल हमेशा क्या करता है, धातु हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करना चाहता है, देना चाहता है। ठीक है। तो जो भी एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करना चाहेगा, जितना जल्दी, जितना इजिली और जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दान करेगा, वो उतना अच्छा मेटल कहलाता है। उसमें मेटल कैरेक्टर उतना, मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हमारा ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है इसमें मैक्सिमम मेटल पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है, समझने वाली, कि जब हम मतलब इस ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप सभी को पता होगा कि लिथियम का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 और 2s1 होता है। ठीक है। जो हमारा सोडियम का होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये होता है। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें एक सेल बढ़ गया है। ठीक है। इसमें एक सेल बढ़ गया है, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है। और ऐसे ही जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनमें जो सेल होता है लास्ट वाला वो बढ़ता जा रहा है सब में। मतलब अगर लिथियम में ऐसा है तो इसमें क्या होगा, एक और सेल ऐड होगा, उसके बाद वाले में एक और सेल ऐड होगा, ऐसे ऐड होता जाता है और सभी में लास्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर कि जो साइज में छोटा है लिथियम, यहाँ पर साइज में सबसे छोटा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं देगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको लूज करेगा, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपेयर में थोड़ा लेट से करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो साइज है वो स्मॉल है, छोटा है। क्योंकि इसका साइज छोटा है इसलिए इलेक्ट्रॉन मतलब इजीली नहीं लूज करेगा। इसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका साइज, सोडियम का जो साइज होगा वो लिथियम के कंपेयर में बड़ा होगा। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो थोड़ा दूर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें और इसकी मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो कंपेयर मतलब इसके कंपेयर में ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, वो चीज कम होगा। इसीलिए लिथियम के कंपेयर में सोडियम ज्यादा आसानी से, ज्यादा इजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है। ऐसे ही हम पोटेशियम की अगर बात करें तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, इसमें एक और सेल आके ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो डिस्टेंस होगा वो और ज्यादा हो जाएगा, तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये और इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल ऐड होते जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, सेल ऐड होते जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे एलिमेंट हैं, जो हमारे एटम है, उनका साइज बड़ा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक। तो आप चीज लोग को ये ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे आने में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। ठीक। यही अगर हम बात करें कि लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, ठीक है, जैसे हम इधर से दाएं से बाएं जाएंगे तब क्या होगा, तो यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है कि जस्ट अपोजिट होगा। जैसे जैसे हम मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लगेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लिथियम का साइज छोटा है, बेरिलियम का उससे और छोटा होगा, इधर जैसे जैसे बोरॉन का और छोटा होगा, जैसे जैसे जाएंगे साइज और छोटा होता जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 ये होगा। ठीक है। अगर हम बोरॉन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। ठीक है।
अगर हम कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से कि जो हमने यहाँ पर बोरॉन का लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1, ठीक है, लास्ट आया है और इसमें 2p2 आया है, ठीक। यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो इसी सेल में हो रहा है। और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो क्या देख रहे थे, एक नया सेल ऐड हो जा रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे आ रहे थे एक नया सेल बनता जा रहा था और उसमें इलेक्ट्रॉन आके फिल हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो 2p2 है आगे क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। जब हम नाइट्रोजन में जाएंगे फिर ऑक्सीजन में जाएंगे 2p4 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहा है लेकिन उसी सेल में हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे इसमें अभी मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग ना। यानी कि अगर कोई चीज बड़ा है वो अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर में क्या न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका साइज छोटा स्मॉल होता जाएगा। और अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसी सेल में आ रहे हैं। अगर सेल बढ़ जाता तब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, तो वो उसको उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन सेल वही वाला है, इलेक्ट्रॉन बस आ रहे हैं एक्स्ट्रा, इसलिए क्या करता है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाता है। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना हमेशा कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो हमारे एटम है, एलिमेंट है, उनका साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका साइज बड़ा होता जाता है। इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे से एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को, कौन, न्यूक्लियस। तो अच्छे से अट्रैक्ट किया तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा, नहीं देना चाहेगा आसानी से। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी नहीं आएगी उसमें। मेटल मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन इजिली दे दे वही मेटल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करना ही मेटल का कैरेक्टर होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज नहीं कर रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उधर, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की टेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो देखिए मेटल में हमने क्या देखा था, जो भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दे वो क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है, ठीक है। और नॉन मेटल इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो नॉन मेटल में बहुत कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारे मेटलॉइड्स होते हैं यानी कि उपधातु होते हैं, उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं उपधातु या मेटलॉइड्स। तो हमारे इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो पिंक कलर से पूरे बने हुए हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे हमारे मेटलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने अभी एटॉमिक रेडियस की बात कर ली थी कि एटॉमिक रेडियस यानी कि आयनिक त्रिज्या जो होती है हमारी, ऊपर से नीचे आने में साइज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। साइज बढ़ता है एटम का ऊपर से नीचे आने में। और यही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, अगर दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या होता है, साइज कम होता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस कम होता है। इतना हमने देख लिया है। और ये क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, जैसे हम इधर जाते हैं वो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जैसे यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से ज्यादा अपने साइड खींचेगा तो इसका साइज ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एटॉमिक रेडियस दाएं से बाएं जाने में कम होता है। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की, यानी कि ये जो एटम है ये आयन भी बनाएंगे, तो आयनिक रेडियस कैसा होता है, ठीक है। तो आयन देखिए, जैसे क्या होता है, कोई भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, आप सभी को पता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसमें माइनस चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी चीज, ध्यान से देखिए, ये क्या है, अगर कोई एटम है, ये कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन को अगर दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो आप सभी को पता है कि प्रोटॉन और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका नंबर सेम होता है, किसी भी एटम में बराबर होता है। अगर इसमें 9 प्रोटॉन है तो क्या होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तब आयन बनेगा ना। ये प्लस आयन कब बनेगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो प्रोटॉन तो इसमें अभी भी 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तो प्रोटॉन में आप सभी को पता है प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एटम एक माइनस चार्ज को दे रहा है, दान कर दे रहा है, ठीक है। तो एक माइनस चार्ज को जब देगा ये, तो इसमें प्लस चार्ज इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा। जैसे ये 8 होगा, ये 9, तो ये ज्यादा हो गया। इसीलिए कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसमें हम प्लस चार्ज लगाते हैं, ठीक है। वो कौन सा आयन बनेगा, प्लस आयन बनेगा।
ठीक। और यही चीज अगर हम अपोजिट सोचें कि कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, पहले इसमें प्रोटॉन की संख्या 9 है और इलेक्ट्रॉन भी 9 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है माइनस, इसलिए इसमें क्या होगा, माइनस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसमें एटम का जो आयन बनेगा इसमें हम माइनस चार्ज लगाएंगे, ठीक है, ये माइनस आयन बनाएगा। अब जो प्लस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, ठीक है। प्लस वाले को हम केटायन बोलते हैं और माइनस वाले को एनायन बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, केटायन क्या है एनायन क्या है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एनायन होता है ऐसे लिखते हैं हम, तो इसका मतलब ए निगेटिव आयन, तो ए निगेटिव आयन यानी कि माइनस चार्ज वाला, जो माइनस चार्ज वाला होगा वो होगा एनायन, तो फिर जनरली क्या हो जाएगा, वो केटायन हो जाएगा प्लस चार्ज वाला, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोग अब ये चीज हमको यहाँ पर देखना है कि कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एटम क्या है, इसमें मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये देता है तो जो न्यूक्लियस होता है इन दोनों को और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ही जैसे ही लूज किया, यानी कि ये प्लस चार्ज बनाया, ये प्लस चार्ज बनाया, तो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो और ज्यादा लगाएगा, तो इसका साइज पहले से स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज उल्टा हो, यानी कि इसमें मान लीजिए पहले से 3 इलेक्ट्रॉन है, एक और आके आ जाता है, एक और आके यहाँ पर मतलब इस सेल में आ जाता है एक और इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा कि जो हमारा एन आयन होता है उसका साइज बड़ा होता है और जो हमारा केट आयन होता है उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो मतलब माइनस चार्ज अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और एन आयन क्या बना रहा है, एन आयन बना रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो उस एन आयन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और जो हमारा केट आयन है उसका साइज हमेशा छोटा होगा। रीजन पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो बाकी जो 2 है उसको वो ज्यादा अच्छे से खींचेगा, ठीक है। और यही चीज इसमें उल्टा हो जाएगा। हमने देखा था कि ऊपर से नीचे आने में साइज क्या होता है एटम का, बढ़ता जाता है, धीरे धीरे साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा केट आयन बनाएगा, ठीक है, प्लस आयन ज्यादा बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने में जो केट आयन प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और ये चीज जब हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब पहले बड़ा था हमारा एटम, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और छोटा होता जा रहा है। तो ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। साइज छोटा है मतलब न्यूक्लियस का जो पावर है वो ज्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, उसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो कौन सा चार्ज बनाएगा, माइनस चार्ज बनाएगा, यानी कि एन आयन बनाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने में या दाएं से बाएं जाने में जो एन आयन प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना अच्छे समझ में आएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।